आज मुझे बताएं कहाँ है नैब? बच गए ना मनी लॉन्ड्रिंग के केस पे जिसमें तुमने बड़ी तहकीक की थी, इतने बड़े बड़े फाइल लिए फिरते थे तुम। वजह ये बनी कि शहजाद अकबर साहब ने फुसफुसा रेफरेंस एक बनाया हुआ था, वो मनी लॉन्ड्रिंग की तारीफ पे ही पूरा नहीं उतरता था कि फलां पापड़ी वाले से पैसे आए हैं। अच्छा मैंने आए कहाँ से ये बता रहे हैं, गए कहाँ हैं ये नहीं बता रहे। आपको साहब का वो मावन लगाने लगे थे इमरान खान, आपने क्या करना था फिर? मुझे ऐसे नहीं चूज किया गया, लेकिन मेरे नाल लगने वालों में कौन लोग थे। मैं अगर इमरान खान के साथ होता तो शायद मैं नो कॉन्फिडेंस मूव और ऐसे हालात ना आने देता। मुझे जब कहा तो मैंने कहा ये रेफरेंस जीरो है। हाँ, सब ने मेरी तरफ देखा, कहने का सर क्या कह रहे हो? मैं कहा सर इसमें कुछ नहीं है। शहजाद अकबर के दौर में ना वजह क्या थी कि इस डिपार्टमेंट्स को ना जिस तरह आप एहतसाब करना चाहते थे वो तो हुआ नहीं कि तुम्हें शहजाद अकबर मिलने आएगा। आज डिस्क्लोज कर रहा हूँ आपके सामने। गवर्नर हाउस गए होंगे? अब जहाँ कहीं गया रहने दे, बल्कि आप उधर गए होंगे, मैं समझ गया। अदर की आदत है वो अपना शिकार खुद मार के खाता है, मुर्दार नहीं खाता। इतना मटीरियल लेकिन आपने काम ही कुछ नहीं किया। मेरी जितनी मुलाकात हुई मैं जीरो कराया। मैं क्या आपने तो किया ही कुछ नहीं। जो पनामा के रेफरेंस भी बनाए गए ना उस वक्त पे GIT में जो लोग थे वो कंप्रोमाइज्ड लोग थे। आज मैं नई बात बता रहा हूँ, बता दूँ आपको। पनामा में याद है नैब की तरफ से तूने पहला इंटरव्यू मैंने किया, पहला इंटरव्यू तूने किया था, याद है ना? हालांकि अलाउ नहीं था आपको, लेकिन फिर भी आप मैं तो बड़ा क्लियर था ना। आपके नजदीक क्या लूपहोल? जायदाद की वैल्यूएशन नहीं करवाई गई थी। आप ये बात साबिक प्रोसिक्यूटर नैब के तौर पे कर रहे हैं, फिर तो जस्टिस एजाजुल हसन मॉनिटरी जज भी ठीक लगे थे। नहीं, बिल्कुल 100%। इमरान खान के सारे केसों में मॉनिटरिंग जज लगने चाहिए थे। आपको साहब का वो मावन लगाने लगे थे इमरान खान। देखिए आपने क्या करना था फिर? देखिए जो शहजाद अकबर ने किया वही आपने करना था। ना ये तो फ़र्क बहुत था। ये तो आप छोड़ दें इस बात को। ये तो इमरान खान साहब ने मेरी मुलाकात के दौरान भी एडमिट किया था। मुझे खुद कहा था उन्होंने कि ऐसे नहीं, मुझे ऐसे नहीं चूज़ किया गया, लेकिन मेरे नाल लगने वालों में कौन लोग थे। ज़रा ये सोचने वाली बात है। कौन चाहते थे कि मैं अगर इमरान खान के साथ होता तो शायद मैं नो कॉन्फिडेंस मूव और ऐसे हालात ना आने देता। ये मैं बता दूँ आपको, मैं शायद ऐसे हालात ना आने। नईम बुखारी साहब ने कहा, मैंने अपने लिए, उन्होंने कहा क्या तुमने लगना है, तो मैंने कोई ओहदा बताया। मेरी इजाज़त के बगैर कोई फ़ाइल खान के टेबल पे नहीं जानी थी और कोई फ़ाइल उन्होंने मेरे पढ़े बगैर, वेट किए बगैर नहीं पढ़नी थी। तो फिर ये सारी मुसीबतें भी नहीं पढ़नी थी। देखिए ये हकीकत है कि शहजाद अकबर के दौर में ना वजह क्या थी कि इस डिपार्टमेंट्स को ना जिस तरह आप एहतसाब करना चाहते थे वो तो हुआ नहीं। जो कानून में तरमीम चाहते थे। आज मुझे बताएं कहाँ है नैब? मुझे बताएं तो सही ना, कहाँ वो बच गए ना वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस पे जिसमें तुमने बड़ी तहकीक की थी, रिजवान वाले मसले में। वो इतने बड़े बड़े फाइल लिए फिरते थे तुम मुझे दिखाने के लिए। मुझे याद है वो कितना कुछ था रिकॉर्ड, कहाँ गया? वजह क्या बनी कि यहाँ केस बनाए ही नहीं। वजह ये बनी कि शहजाद अकबर साहब ने फुसफुसा रेफरेंस एक बनाया हुआ था, ये वजह बनी। तो देखे ना, ये देखे ना वजह क्या थी कि जो आपके साथ महकमे सारे मनी लॉन्ड्रिंग की तारीफ पे ही पूरा नहीं उतरता था। मैं नहीं कहता वो अच्छा बड़ी बताते थे कि फलां पापड़ी वाले से पैसे आए हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग में आपने पूरा सर्कल देना है, पूरा ट्रेसेस ले ले। अच्छा मैंने आए कहाँ से ये बता रहे हैं, गए कहाँ हैं ये नहीं बता रहे, और मटेरियलाइज होके क्या बना ये भी नहीं बता रहे। देखिए ना, फिर उससे आपने प्रॉपर्टीज भी बतानी है कि ये परचेज की है। जो आपने फायदा लिया है वो सारा मैंने मुझे जब कहा तो मैंने कहा ये रेफरेंस जीरो है। हाँ, सब ने मेरी तरफ देखा, कहने का सर क्या कह रहे हो? मैं कहा सर इसमें कुछ नहीं है। तो मुझे बड़ा ये बड़ी अहम बात है। ये कब हुआ? ये मेरी मुलाकात जब थी 22 दिसंबर 2021 को। आपको जब मावन लगाने के लिए मुलाकात हो रही? बिल्कुल, मैंने उस वक्त कहा उन्हें और मुझे कहा, बाद में कहा गया, बाद में रहने दे वहाँ क्या कौन लोगों से मुलाकात हुई। फिर मुझे कहा गया कि तुम्हें शहजाद अकबर मिलने आएगा। आज डिस्क्लोज कर रहा हूँ आपके सामने पब्लिकली। वो मिले थे फिर 2-3 दफा मेरे दफ्तर को कहा उन्होंने, मैंने दफ्तर ही में उनके पास किया। मुझे कहने लगे आपको गवर्नर हाउस गए होंगे? अब जहाँ कहीं गया रहने दे, बल्कि आप उधर गए होंगे, मैं समझ गया। समझे मैं? अच्छा तो मैं मुझे कहने लगे कि जनाब आपको वकील करना। महफूज DHA में मिलते हैं? नहीं, लेकिन आल भी गया था मैं। ओके, उनके ससुराल या कोई और रहते हैं। अच्छा, घर बुलाया। तो मैंने कहा जी अदर की आदत है वो अपना शिकार खुद मार के खाता है, मुर्दार नहीं खाता। कहता क्या मकसद? मैं कहा इस केस में कुछ नहीं, ये रिकॉर्ड की बात है। मैंने कहा इस केस में कुछ नहीं है, इतना मटीरियल लेकिन आपने काम ही कुछ नहीं किया। अच्छा, उन्होंने को वकील अरेंज किए हुए थे। मैं कहा ये आपको पता है ये कौन है वकील? मेरी जितनी मुलाकात हुई मैं जीरो कराया। मैं कहा आपने तो किया ही कुछ नहीं। आज आप देखे सी करप्शन के जितने केसेस हैं उसमें आज अल्टीमेटली आप देखे से हालत क्या हुई। हालांकि आप देखें जो UN कन्वेंशन ऑन करप्शन है ना 2005, वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ने के बड़े तरीके हैं।
जो पनामा के रेफरेंस भी बनाए गए ना, उस वक्त पे GIT में जो लोग थे वो कंप्रोमाइज्ड लोग थे। आज मैं नई बात बता रहा हूँ, बता दूँ आपको, मैं जो कि प्रोसिक्यूटर रहा हूँ उसमें भी, आपको पता है मरियम सफदर में, हाँ मुझे पता पनामा है, में, याद है नैब की तरफ से। हाँ, तूने पहला इंटरव्यू मैंने किया, पहला इंटरव्यू तूने किया था, याद है ना? हालांकि अलाउ नहीं था आपको, लेकिन फिर भी आप नहीं, मैं तो बड़ा क्लियर था ना। मुझे ये बताएं, मैंने वो देखा है ना, उसमें रेफरेंस जान के लकूना छोड़े गए थे GIT में, जान के। यानी अगर वाकई नवाज शरीफ का जो मनी ट्रेल, अगर आज भी मनी ट्रेल है, आज भी उन जायदादों के पैसे कोई दिखा दे इनकम टैक्स रिटर्नों में है ना, साहबजादों के। लूप होल क्या था? लूप होल ये था कि उस जायदाद की, आज तो रिकॉर्ड पे ला दें, अब तो चले मैं बता लेता कि उस जायदाद की, आपके नजदीक क्या लूप होल? जायदाद की वैल्यूएशन नहीं करवाई गई थी, बस ये समझ लें। अगर वो वैल्यूएशन होती तो रेफरेंस कायम था। सिर्फ ये लूप होल था, ये बड़ा मेजर लूप होल है। आप कहते हैं एवेल्यूएशन अगर उनकी हुई होती तो शायद केस का नतीजा कोई और निकलता। डेफिनेट, यानी आप ये बात साबिक प्रोसिक्यूटर नैब के तौर पे कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं और अगली बात बताऊं, वो क्यों कहते हैं दोबारा देखें। एक कत्ल हुआ हो या एड्रेस का अगर डिफरेंस आ जाए तो आप क्या कहेंगे? कत्ल नहीं हुआ। अगर एक वैल्यूएशन नहीं हुई, जायदाद खरीदी है, नाजायज ज़राए से है, ज़राए उनके पास, ज़राए आमदन दिखा देते, रीट्रायल का आप कह रहे हैं ऑर्डर होता हो ये दोबारा आना था, रिमांड होकर रीट्रायल होना चाहिए था इसका। वो तो फिर आप अगला बात बताएं, मुझे इतना बताएं। फिर तो जस्टिस एजाजुल एहसन मॉनिटरी जज भी ठीक लगे थे। नहीं, बिल्कुल 100%। और मैं आज भी कहता हूं, आपको पता मैं क्या कहता हूं, इमरान खान के सारे केसों में मॉनिटरिंग जज लगने चाहिए थे। ये हाल नहीं होना था जो हाल हो गया है, ये बता दूं आपको। जस्टिस एजाजुल एहसन को तो आप वैसे ही मुद्दे इल्जाम ठहराते हैं, वो भाई उनकी वजह से तो बचत हो गई इनकी, ये मैं बता दूं आपको। ये आप इल्ज़ाम लगाते रहे उनके पर। आज इमरान खान के तमाम केसेस में मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, लगाएं इसमें आप मॉनिटरिंग जज, फिर देखें जो हाल हो रहा है, ये सारा जितनी ज्यादती हो रही है ये सब खत्म हो जाएंगी। मॉनिटरिंग जज इतना आसान काम नहीं है, ये तो बड़ी ज्यादती हुई है।